हेलो फ्रेंड, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक सैमसंग का एसी का काम किस तरह से किया जाता है और उसका हर एक पार्ट्स को किस तरह से डिसमेंटल किया जाता है। तो चलिए आप लोग वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, नए लोग हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये सैमसंग का 5 स्टार स्प्लिट एसी है और ये उसका आउटडोर है। तो इसमें जो समस्या आ रहा था वो उसका लीकेज का समस्या आ रहा था। तो मैं आपको इसमें एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो देखिए ये इसका बैक साइड का ये कॉपर कंडेंसर होता है जो गैस को सर्कुलेशन करता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका आगे का जो फ्रंट कवर है तो हम लोग फ्रंट कवर को खोल के निकाल देंगे, क्योंकि फ्रंट कवर निकलने का बाद ही अंदर का जितना भी पार्ट्स होता है तो वो मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा। तो देखिए अभी हम लोग जितना भी उसका स्क्रू सब लगा हुआ है तो एक एक करके उसका स्क्रू सबको खोलते जाएंगे। तो इसमें बहुत सा स्क्रू रहता है, काफ़ी स्क्रू सब दिए रहता है, तो वो सब स्क्रू को पूरा खोलना पड़ता है। स्क्रू देने का रीज़न होता है कि मशीन वाइब्रेट नहीं करे और जल्दी कोई चीज़ से भी मान लीजिए लगे नहीं, उसका फैन ब्लेड होता है तो इसका लेके स्क्रू देना पड़ता है। और जो भी टेक्नीशियन अगर मान लीजिए कोई भी आउटडोर को खोलते हैं तो स्क्रू पूरा लगाइए। पूरा लगाने से बेनिफिट होगा कि आउटडोर में आपका आवाज़ भी नहीं आएगा। तो देखिए अभी हम लोग इसका पूरा एक एक स्क्रू को खोलेंगे, क्योंकि अगर एक स्क्रू भी फंसे रहेगा तो आउटडोर जल्दी निकलेगा नहीं। और आउटडोर अगर जल्दी नहीं निकलेगा तो क्या है कि वो मान लीजिए अंदर से उसका लॉक रहता है, वो भी डैमेज होने का चांस रहता है। तो देखिए अभी हम लोग आगे का जो ढक्कन होता है वो ढक्कन को अभी हम लोग निकाल के हटा दिए हैं। तो देखिए ये इसका ढक्कन है। तो अभी हम लोग आगे का कवर को हटा देंगे। तो देखिए ये इसका अंदर का पार्ट्स होता है। तो देखिए अंदर से एसी इस तरह से दिखाई देता है। ये इसका पावर पीसीबी बोर्ड रहता है, जिसको पावर सर्किट बोर्ड रहता है आउटडोर का। ये कंप्रेसर है और ये फैन मोटर है, फैन मोटर। तो अभी हम लोग चलिए एक एक चीज़ के बारे में आपको इत्मीनान से बताते हैं कि किसका क्या काम रहता है, क्या काम नहीं रहता है। तो अभी हम लोग देखिए इसका साइड का वायरिंग बॉक्स है, तो वो वायरिंग बॉक्स को हम लोग पूरा हटा देंगे, पूरा अलग कर देंगे, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा था तो कस्टमर का लीकेज का समस्या आ रहा था। तो इससे पहले भी एक दो टेक्नीशियन गया था तो इसमें क्या है कि गैस चार्ज किया पर उसके बाद भी वो लीकेज कर गया। तो फिर जब मैंने कस्टमर के यहाँ विजिट किया, चेक किया, तो इसका कंप्रेसर का पास से ऑयल फेंका हुआ था। तो जाहिर सा बात है कि कंप्रेसर का जो पाइप लगा हुआ है वो फट गया था। और प्लस क्या है कि अभी वेदर भी जो है बरसात का वेदर है, तो इस वेदर में अगर प्रॉपर काम करना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए एयर मॉइस्चर ये सब चल जाएगा तो कंप्रेसर सही तरीक़ा से वर्क नहीं करेगा। तो अभी हम लोग जो कंप्रेसर का ऊपर का ये गार्ड होता है इसको थिम गार्ड बोलते हैं। इसका काम रहता है कंप्रेसर का अंदर का हीटिंग को बाहर रखना। तो ये देखिए कंप्रेसर होता है, ये इसका ऊपर में कॉन्टेक्टर लगा हुआ है और ये इसका कंप्रेसर है। तो ये कंप्रेसर का पास से ही लीकेज किया हुआ है। तो अभी हम लोग कॉन्टेक्टर का जो भी वायरिंग होता है वो वायरिंग को खोल के हटा देंगे। कॉन्टेक्टर का जो भी एरिया का पास से वायर होता है उसको खोल देंगे और पीसीबी को भी अभी हम लोग खोल करके साइड कर देंगे, क्योंकि पीसीबी बॉक्स जो रहता है उसको भी हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग हीटिंग मारेंगे, ब्लीजिंग मारेंगे तो चांस रहता है कि वो जलने का चांस रहता है। तो देखिए मैं जहाँ पर उंगली रखा हूँ वहीं पर ही से ये देखिए लीकेज किया और देखिए आपको ऑयल भी दिखता होगा कंप्रेसर पास से। देखिए ये इसी जगह से क्रैक कर गया है और लीकेज कर गया है। तो अभी हम लोग इसका जितना भी पार्ट्स होता है, सेंसर होता है, पीसीबी होता है, फिर इसका जो भी साइड गार्ड होता है, तो हम लोग हर एक चीज़ को हटा देंगे। उसको मतलब कि हम लोग कंप्रेसर से दूर रख देंगे, क्योंकि हम लोग हीट करना होगा। तो देखिए अभी हम लोग उसका एक एक पार्ट्स को खो रहे हैं। ये कंप्रेसर का जैक होता है, मतलब कंप्रेसर का जो कनेक्टर रहता है वो यही जैक रहता है और यही उससे कनेक्ट रहता है। तो अभी हम लोग उसका जितना भी जैक है पीसीबी से उसको निकाल के अलग कर देंगे। अभी देखिए इसका जो भी पीसीबी का पार्ट्स रहता है, देखिए ये सेंसर का जैक है, कोई फैन मोटर का जैक है, बहुत सा जैक रहता है। तो अभी हम लोग देखिए ये पीसीबी को खोल के हटा दिए मशीन से, मतलब अब पीसीबी को हम लोग साइड कर दिए। तो देखिए अभी सिर्फ मेरा एसी में बचा है इसका कंप्रेसर, फैन मोटर और कॉन्टेक्टर और कंडेंसर। तो अभी हम लोग इसका जो कॉन्टेक्टर वाला एरिया है उसको भी हटा देंगे। तो देखिए हम लोग का ऑफिस का ये इंजीनियर साहब है, तो ये अभी काम कर रहे थे बैठ के, तो इन्हीं का अंडर में पूरा काम होता है, कैसे क्या होता है नहीं होता है, तो ये हम लोग को पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए अभी देखिए ये यू बेंडर का
बेंड है और उसका जो लीकेज था कनेक्टर पाइप से था, तो पाइप को हम लोग कटिंग करके हटा दिए। अभी देखिए ये हम लोग जो यू बेंड है, यू बेंड को हम लोग लगा के उसको वेल्डिंग मार देंगे। इससे क्या होगा कि वो प्रॉपर तरीके से फिर दूसरा जगह से लीकेज कभी नहीं करेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो पाइप होता है, और देखिए ये इसका बेंडर है, तो बेंडर बहुत तरीका का आता है। जैसे एक स्प्रिंग बेंडर होता है, एक हैंड बेंडर होता है, एक लैंड बेंडर होता है, तो ये सब बेंडर होता है। तो अभी हम लोग क्या है कि इसको बेंडर का मदद से बहुत अच्छा तरीका से इसको क्या करेंगे, बेंड करेंगे, जिससे कि ये पिंच ना हो। क्योंकि बहुत सा बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग उसको बेंड करते हैं तो वो पिंच हो जाता है। पिंच होने का वजह से गैस जो पासिंग होता है, सर्कुलेशन होता है, वो प्रॉपर तरीके से गैस पासिंग नहीं होता है। तो वो भी एक तरह का समस्या होता है, जिससे फिर कल चल के भी कस्टमर को इशू आ सकता है, कोई चीज़ प्रॉब्लम का, कोई चीज़ ये का। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो पहले का उसका पाइप था, वो पाइप को हम लोग कटिंग करके हटा देंगे। और मेन होता मेजरमेंट, मतलब कि अगर हम लोग उसमें पाइप भी लगाएगा तो हम लोग को पाइप भी एकदम प्रॉपर तरीके से लगाना पड़ता है, जिससे कि मान के चलिए अगर पाइप लग रहा है तो वो उसमें डैमेज ना हो या कहीं बॉडी में सटे नहीं, तो उससे भी वाइब्रेशन से भी लीकेज का समस्या आएगा। तो देखिए मैं इसको बहुत अच्छा तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसको अभी फिट कर दूंगा कि जैसे वो प्रॉपर तरीके से काम करे और जल्दी किसी भी प्रॉब्लम ना आए। तो अभी पाइप का मेजरमेंट बहुत होता है। तो देखिए इसका साइड में ये कॉन्टेक्टर होता है, ये कॉन्टेक्टर का काम होता है डीसी पावर को सप्लाई करना। देखिए ये इसी तरफ से पाइप से फटा है, देखिए ये यहीं पर इसे पूरा क्रैक करी है। तो अभी हम लोग इसका जो भी रेफ्रिजरेंट का पाइप है उसको खोल करके हम लोग हटा देंगे। तो इसको मेजरमेंट देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका ये एलेंकी वाल होता है, कॉपर पाइप इसी पे कनेक्ट होता है। तो इसमें टेप मार देते हैं। टेप मारने से क्या होता है कि मान लीजिए जैसे मॉइस्चर हुआ, कुछ भी एयर हुआ तो उसमें नहीं जाएगा। तो हम लोग वो सबको बढ़िया से टेप उप मार दिए हैं। अब टेप खोलने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, एलेंकी से लॉक करेंगे सेक्शन लाइन। तो अभी इसका जो नट है, हम लोग दोनों नट को खोल रहे हैं। नट को खोलने के बाद इसका देखिए ये एलेंकी रहता है, इससे हम लोग गैस को खोलते भी है, गैस को रिस्टोर भी करते हैं। तो दोनों काम ये एलेंकी से होता है। तो अभी हम लोग इसका सेक्शन वाल को बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग कंफर्म है कि कंप्रेसर का पास से लीकेज है। फिर भी हम लोग को क्या है कि एक बार और इसमें नाइट्रोजन प्रेशर डाल के चेक करना पड़ेगा कि 100% हम लोग को कंफर्म होना होगा, क्योंकि लीकेज का समस्या बहुत ही ज़्यादा टफ समस्या होता है कि अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो वो कल चल के फिर से प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस रीज़न में क्या होगा कि कस्टमर का देखिए इंप्रेशन भी ख़राब होगा, कंपनी का भी ख़राब होगा। तो एक बार क्या है कि जब हम लोग के पास जुगाड़ तो हम लोग चेक कर लेते। तो देखिए अभी हम लोग क्या है कि ये सिलेंडर लगा दिए हैं और इसमें से हम लोग नाइट्रोजन प्रेशर डाल के उसमें चेक कर लेंगे। तो चेक करने से क्या है कि हम लोग कन्फर्म हो जाएगा कि आखिरकार लीकेज तो वहीं से है। तो देखिए अभी हम उसमें खोले हैं, तो खोलने के बाद हम लोग को शैम्पू पानी लगाना पड़ेगा। तो अभी देखिए हम आपको शैम्पू पानी लगा के भी चेक करवाएंगे कि वहाँ से लीकेज है कि नहीं है। तो देखिए हम शैम्पू पानी लगाए लिक्विड वाला, तो देखिएगा किस तरह से बबल फेंकेगा वहाँ पर ही। बबल फेंकने से क्या, ऐसे तो हम लोग कंफर्म है कि उसी जगह से लीकेज है, क्योंकि वही जगह पूरा क्रैक कर गया, पूरा ऑयल फेंका है। तो हम लोग शैम्पू पानी भी लगा के कंफर्म हो गए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो साइड वाला कवर होता है, मतलब कि इसका ये साइड पैनल रहता है, ये पैनल का काम रहता है कि जितना भी हीटिंग का जो एरिया रहता है वो कंप्रेसर तरफ ना जाए और वो एक तरफ से सेफ रहे। तो अभी हम लोग उसका साइड वाला पैनल को भी डिसमेंटल कर देंगे, पूरा डिसमेंटल करके हटा देंगे, जिससे हम लोग को काम करने में भी सुविधा है। तो देखिए हम लोग ये सब वीडियो कंटिन्यू बताते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए, और जिनको नॉलेज चाहिए, जो बाहर जाना चाहते हैं, जो एसी का बारे में जानना चाहते हैं, तो वो ये वीडियो देख के भी आप लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में मान लीजिए आप लोग कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये मेरा कॉपर का पाइप है जो मैंने एडजस्ट कर रहा था। तो देखिए अभी मैंने कॉपर का पाइप को पूरी बढ़िया तरीके से कंप्रेसर पे बैठा दिया है। देखिए कंप्रेसर पे मेरा पाइप भी बैठ गया है। अब इसके बाद जो हम लोग का काम रहेगा वो काम रहेगा वेल्डिंग का काम। मतलब अभी हम लोग को पाइप बैठाने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से ब्लीजिंग करना पड़ेगा। ब्लीजिंग भी एक बहुत बड़ा ही कला है, क्योंकि उसको भी करना एक रिस्की काम है। अगर मान लीजिए आप प्रॉपर तरीके से ब्लीजिंग ना कर पाए तो क्या होगा कि आपका मशीन में फिर प्रॉब्लम होगा। तो देखिए अभी हम लोग ब्लीजिंग का काम कर रहे हैं। तो ब्लीजिंग का काम होता है कि दो पाइप को जोड़ना, मतलब जो पाइप कटिंग हो गया वो पाइप को बहुत अच्छी तरीके से वेल्डिंग करना, जिससे कि वो दोबारा लीकेज ना हो। तो देखिए इसके लिए हम लोग नीचे में गाड़ देंगे, क्योंकि नीचे मान लीजिए
बहुत सारा सामान सेंसर का कनेक्टर रहता है, तो वो सब में दिक्कत नहीं आता है। तो इसको देखिए अभी हम लोग पूरा प्रॉपर तरीके से हिट कर रहे हैं। हिट भी करना हमें बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर ये प्रॉपर तरीके से हिट हो पाएगा तभी ये सही तरीके से काम करेगा। तो देखिए ये हम लोग का अभी ग्रीजिंग का काम हो रहा है कंप्रेसर में। अभी देखिए मैंने तो लीकेज भी आपको चेक करा दिया है कि देखिए उस जगह से लीकेज है, तो अभी लीकेज भी कंफर्म हो गया। अभी जो काम होगा वो ग्रीजिंग का काम होगा। देखिए किस तरीके से देखिए ब्लीचिंग किया जाता है। तो देखिए अभी हम लोगों का ब्लीचिंग का भी काम कंप्लीट हो गया है। तो देखिए ये हमने प्रॉपर तरीक़े से बढ़िया तरीक़े से पाइप में हम लोग वेल्डिंग कर दिए, ब्लीचिंग कर दिए हैं। देखिए और ये कितना हीट होता है, एकदम आग की तरह ये हीट होता है, जिससे कि पूरा धुआं हर कुछ ये फेंकने लग जाता है। तो चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कंप्रेसर होता है, तो ब्लीचिंग करने के समय क्या होता है कि कंप्रेसर में भी बहुत सा हीट जाता है, तो उससे कंप्रेसर का अंदर का जो मान लीजिए कॉपर का कंटिन्यूटी है वो ख़राब हो जाता है। तो हम लोग मशीन क्लैम्प मीटर की मदद से चेक कर लेंगे कि तीनों में प्रॉपर कंटिन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब हम लोगों ने तीनों में चेक किया तो तीनों में परफेक्ट कंटिन्यू बता रहा है, तीनों में जो है एकदम परफेक्ट। तो फिर मैंने क्लैम्प मीटर को रख दिया। अब उसके बाद हम लोगों ने इसको फिर से पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग का लीकेज का काम हो गया कंप्लीट। तो अभी हम लोग देखिए इसका कंप्रेसर का कवर बोलते हैं, इसका काम रहता है जो कंप्रेसर का हीटिंग होता है वो हीटिंग को ये बाहर जाने नहीं देता है, जिससे कि जो बाहर का गर्मी है वो कंप्रेसर को नहीं लगता है। तो ये इन्वर्टर एसी में बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसको लगाना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से टेक्नीशियन क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, तो देखिए इसको हटाना नहीं चाहिए, इसको हमेशा लगा है तो आप लगे रहने दीजिए। अभी हम लोग इसको पूरी तरीक़े से फिटिंग करते हैं। तो देखिए इसका साइड कवर है, मतलब हम लोग जो चीज़ जिस तरीक़े से खोले थे उस जगह पे हम लोग उसको अभी फिटिंग कर देंगे, क्योंकि फिटिंग भी करना बहुत प्रॉपर तरीक़े से करना है, जिससे कि पाइप सटे नहीं, पंखा सटे नहीं, वाइब्रेशन कस्टमर का घर पे लगे तो मशीन से साउंड ना आए, मतलब बहुत सा चीज़ हम लोग को देख के करना पड़ता है। तो अभी हम लोग देखिए ये भी होता है एक रस्ट फ्री पेंट बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है कि जिस जगह हम वेल्डिंग मार रहे हैं तो इस जगह अगर मान लीजिए हम इसको पेंट मार देंगे, स्प्रे मार देंगे, तो वो एरिया को क्या करेगा ना कि मतलब सेफ कर देता है। तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, इसको भी हम लोग को यूज़ करना चाहिए। तो इसको यूज़ करने से ये क्या होगा कि ये डबल सेफ्टी हो जाएगा, मतलब कि दोबारा मान के चलिए कभी भी लीकेज विकेज का जल्दी समस्या नहीं आएगा। तो हम लोग का देखिए जो काम रहता है वो प्रॉपर काम रहता है। अभी देखिए हम लोग क्या है कि उसको पूरा अच्छी तरीक़े से पूरा पेंट मारेंगे। देखिए मेरा लॉन्ग वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आप लोगों को हर एक चीज़ का जानकारी दूँ, जिससे आपको भी नॉलेज रहे कि एसी के अंदर क्या पार्ट्स होता है, उसका क्या काम रहता है, क्या काम नहीं रहता है, अगर काम भी होता है तो किस तरीक़े से उसको काम करना चाहिए। तो आप लोगों को भी जानकारी हो, नॉलेज हो। तो देखिए यही सब होता है, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए। तो अभी देखिए मेरा पेंट का काम भी कंप्लीट हो गया। अभी हम इसका पीसीबी का कनेक्शन कर रहे हैं, कंप्रेसर का जो वायरिंग होता है वो सब बैठा करके देखिए पीसीबी का भी अभी हम लोग कनेक्शन कर दिए प्रॉपर तरीके से। और उसका जो कनेक्टर होता है वो कनेक्टर को भी हम लोग बार बार चेक करेंगे, क्योंकि बार बार क्या होता है कभी लूज़ कनेक्शन होने की वजह से हम लोग कस्टमर घर में लगा दिए तो फिर वहाँ पर ही इशू करेगा। तो ये सब भी हम लोग को पूरा देख के करना पड़ता है। देखिए इसका सेंसर रहता है, सेंसर का काम रहता है कि ओवरलोड, मतलब जैसे मान लीजिए आपका मशीन अगर ओवर कंटिन्यू चलता है तो प्रॉब्लम रहता है। तो देखिए ये मेरा काम कंप्लीट हो गया है। देखिए ये मेरा सैमसंग एसी है, अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो देखिए ये पूरा फुल रेडी हो गया एकदम न्यू कंडीशन में। आप लोगों को काम कैसा लगा, आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। कर रखा है।